शुभ संध्या। मैं अखिलानंद मिश्रा आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण अध्याय 3 लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, हम आश्रित उपवाक्य के भेद के बाद हम संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य पढ़े। क्रिया विशेषण उपवाक्य में हम क्रिया विशेषण उपवाक्य के 8 भेद पढ़े। उसके बाद से वाक्य रचनांतरण और रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, किसी एक प्रकार के वाक्य को वाक्य के दूसरे भेदों में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य भेदों में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य रूपांतरण कहते हैं। कह रहा है कि वाक्य को वाक्य के दूसरे भेदों में बहुत आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और दूसरे वाक्य भेदों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उससे वाक्य रचनांतरण अथवा वाक्य रूपांतरण कहते हैं। वास्तव में आप देखेंगे कि बातचीत करते समय अथवा साहित्य रचना करते समय साहित्यकार अपनी मनोभावों के अनुसार अपनी भाषा अपना रूप बदलती है। व्यक्ति अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। इस प्रकार की एक रूप या रचना विधान का दूसरे रूप या रचना विधान में यही परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना या मिश्र वाक्य को संयुक्त और सरल वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण है। यानी सरल वाक्य को मिश्र में या संयुक्त में परिवर्तित कर दिया गया तो उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। इस रूपांतरण में वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, बल्कि उसकी केवल बनावट बदलती रहती है। वह बनावट बदल जाती है, बाकी जैसा क्या है वैसे होता है। वाक्य रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कहीं संक्षिप्तता आ जाती है तो कहीं विस्तार हो जाता है। प्रायः संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण पदों या पदबंधों को उपवाक्य में बदल दिया जाता है। वाक्य की समापिका क्रिया को कृदंत या असमापिका क्रिया में बदल दिया जाता है। इस रूपांतरण में कभी कुछ पदों, संबंध बोधक अव्ययों या योजक आदि वाक्य अव्ययों को जोड़ना या घटाना पड़ता है। वाक्य रचनांतरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। बच्चों, वाक्य सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय आप देखे होंगे आप देखिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय कर्ता अथवा कर्म के स्थान पर आने वाले संज्ञा पदों कृदंत रूपों की उपवाक्य में बदल दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो आप देखे होंगे सरल वाक्य में आप देखें, सरल वाक्य में आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह सरल वाक्य है। लेकिन आप यह देखेंगे तो संयुक्त वाक्य के कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसको आपको बताया गया था कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे। यह आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो आप बदलेंगे। देखिए बच्चों, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम कुछ उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हैं उसी का सहारा लेते हैं। जैसा कि और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, या, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, वरना, नहीं, तो, चाहे, न आदि।
तो इसमें आप देखेंगे बच्चों कि तो आया है, तो आप बुलाएंगे तो वह आ जाएगा। तो समुच्चय बोधक अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला है, तो इसको जोड़ने का काम तो किया है। ठीक बच्चों, उसके बाद हम यह देखेंगे चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। बच्चों तो हम अपने वाक्य में ये देखेंगे चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई, तो इसको जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, तो हम यह देखेंगे लड़की ने चोरी की थी इसीलिए पकड़ी गई। तो बच्चों यह हम देखें कि इसलिए जो है, इसलिए यह जोड़ने का काम किया। अगर लड़की चोरी नहीं की होती तो क्यों पकड़ी जाती? लड़की अगर चोरी की है तो वह पकड़ी गई, इसीलिए पकड़ी गई है। आज सरल वाक्य में कह रहा है कि चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। दोनों वाक्य में अंतर है। ठीक, तो हम यह ध्यान देंगे कि दोनों वाक्य में जब अंतर है तो लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई, यह संयुक्त वाक्य सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला गया है। क्योंकि इसमें संयुक्त में का परिभाषा यह है कि एक या दो से अधिक वाक्य को जोड़कर बनाया जाता है, और इसमें संयुक्त यानी उसमें जो अव्यय वाले शब्द होते हैं वह जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक का। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए, बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, व्यक्ति बूढ़ा आया था उसे दवा पिला दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप देखेंगे अतः आया है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, बूढ़ा व्यक्ति तो बूढ़ा है इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता है, अतः उसे दवा पिलाने के लिए आदेशात्मक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सेठ जी ने कामचोर नौकर को छुट्टी कर दी। तो क्योंकि भाई नौकर तो काम करना नहीं चाहता होगा, इसीलिए सेठ ने इसको इसको बाहर कर दिया, इसको निकाल दिया, इसको छुट्टी कर दी। इसलिए हमें ध्यान देंगे कि कहाँ है। तो नौकर कामचोर था इसीलिए सेठ जी ने उसका छुट्टी कर दिया। ठीक बच्चों, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे? तो संयुक्त वाक्य में देखिए दिया है आप गर्म लेना पसंद करेंगे, या बीच में जो आया है या जो है यह समुच्चय का काम किया है, इसीलिए संयुक्त वाक्य में बदले। ठीक उसी प्रकार हेमा का नृत्य देखकर सब लोग प्रसन्न हो गए। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया तो देखिए सब लोगों ने हेमा का नृत्य देखा और प्रसन्न हो गए, तो और संयोजन का कार्य किया है समुच्चय का। मैं पुस्तक खरीदने बाजार गया, मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए बाजार गया। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद से हम यह ध्यान देंगे, जैसे बहुत से उदाहरण, इसमें 12 उदाहरण हैं। वह ईमानदार के साथ साथ विनम्र भी है। तो वह केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि दिया है, बल्कि विनम्र भी है। तो मैं बताया था ना कि कुछ संयुक्त वाक्य कुछ ऐसे शब्द हैं समुच्चय अव्यय का कार्य करते हैं, इसलिए इसको जोड़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों, सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और जो है समुच्चय का काम किया है, जैसा कि आप देखते हैं। और बल्कि, इसलिए, और, या, ये सब जितना देख रहे हैं समुच्चय बोधक का काम किए हैं। ठीक बच्चों, अब हम चलते हैं